Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है और अमेठी के बारे में कहा जा रहा है कि अब यहां से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को चुनाव वायनाड में खत्म हो चुका है और पहले यह कहा जा रहा था कि वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी नामांकन करेंगे और स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी राम का नहीं। अब मामला ये फंसा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बयान सुन लीजिए। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अमेठी को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है कि एक तरफ से रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि अगर अमेठी से या रायबरेली से उन्हें मौका दिया जाए तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये सब तय करेगी कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करे। और तो मुझे लग रहा है अभी मैं प्रियंका की क्या सोच है या गांधी और बाकी लोगों की क्या सोच है उसके बारे में मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो अमेठी को रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें। और आज सीएसी की बैठक भी है, कांग्रेस का कमेटी की बैठक है। इसी में तय होगा कि आखिर राहुल गांधी कब नामांकन करेंगे और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और क्षेत्र से, या फिर ना भी लड़ें। ऐसा भी हो सकता है कि अमेठी से किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारा जाए, लेकिन ये बैठक में तय होगा कि आखिर अमेठी से इस बार कौन उतरता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है और स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज कर रही हैं कि अगर राहुल गांधी को आना था तो बस में यात्री के जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जैसे कि बस में कोई यात्री सीट पर रुमाल रखकर चला जाता है और कहता है कि ये बस मेरी हो गई, वैसे ही राहुल गांधी अमेठी के लोगों के साथ कर रहे हैं कि वो पहले ये कह चुके हैं कि हम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता, और वो अपना रुमाल छोड़ गए हैं कि हम वापसी आएंगे। और इस बीच में जब रॉबर्ट वाड्रा पर उन्होंने स्मृति ईरानी ने हमला बोला था, उन्होंने आरोप लगाया था कि जीजा और साले की बात एक ही जैसी है कि कभी बैनर में दिखते हैं कभी पोस्टर में, लेकिन कब चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि वो इस तरह से आरोप ना लगाएं। कई बार वो कह चुके हैं कि आपके पास कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत है तो आप हमें जरूर बताएं, उस पर हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन वहीं पेच फंस रहा है कि अमेठी से आखिर राहुल गांधी की वापसी होगी या फिर नहीं होगी। दो सीट है उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, एक अमेठी और दूसरा रायबरेली।